मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 4 का पाठ 10 हिंदी का मोबाइल का बोलबाला पाठ पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा था। आज वह बहुत उदास है। उसे कोई नहीं पूछता, ना ही कोई फ़ोन करता है। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसी टेलीफोन के पास रख दिया। ये मोबाइल है, ये टेलीफोन और ये पत्थर, ये तीनों की कहानी है ये पाठ आपका। टेलीफोन कहता मन ही मन में, दिखने में चूहे जैसा, ना मूछ ना पूछ, फिर भी इसकी इतनी पूछ। चल दूर हट मुझसे, अगर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने। टेलीफोन मन ही मन में कहता है, देखो दिखने में तो चूहे जैसा है, ना इसकी मूछ है ना पूछ है, फिर भी इसकी इतनी पूछ है। यानी कि लोग इसको इतना पूछते हैं मोबाइल फ़ोन को, और मैं ये देखो इसकी हिम्मत, मेरे पास आकर बैठ गया है। मोबाइल चौंक कर देखते हो, क्या हुआ भाई, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मोबाइल चौंक कर कहता, भाई क्या हुआ, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम गुस्सा क्यों मुझसे, मैंने आपको क्या कुछ कहा है, या मुझसे कोई गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। टेलीफोन कहता है, गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ नहीं रही, सब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, एक सेकंड के लिए भी तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर सकते। टेलीफोन कहता है कि भाई मैं गुस्सा न करूँ तो क्या करूँ, जब से तुम आए हो मेरी पूछ ही बंद हो गई, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, सभी तुम्हें छाती से लगाए घूमते हैं, हर समय अपने पास रखते हैं, एक अक्षर भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। मोबाइल कहता है, टेलीफोन भैया ये तो बात आओ, इसमें मेरा क्या कसूर है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। मोबाइल कहता, भाई मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है। टेलीफोन कहता, तुम क्या करोगे, अब तो तुम्हारे नए नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारी धूम मची है, देख नहीं रहे मेरा हाथ, मेरे सुंदर से मुकड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता। यानी कि मोबाइल के आने से टेलीफोन की महत्ता कम हो गई। अब टेलीफोन कौन लगाता, घर पे कोई नहीं लगाता, सबके हाथ में मोबाइल रहता, 2 हो 3 हो। इस बात से वह टेलीफोन नाराज़ है मोबाइल से। मोबाइल कहता, भाई नाराज़ मत हो, ये तुम तो मेरे बड़े भाई हो, कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़ा होना ही था, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, एक ना एक दिन तो यह होना ही था। कहता, तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम तो बूढ़े हो गए हो, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। टेलीफोन कहता, अपनी आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं, पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, क्या मजाल कि थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता था मधुर और मीठी आवाज़ में। मोबाइल कहता है, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, पर तुम्हारे विचार आज के ज़माने से मेल नहीं खाते, अब तुम वक्त के साथ चलना सीखो। टेलीफोन कहता है, अच्छा बच्चों, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी इसी तरह का व्यवहार होगा, तब पता चलेगा, याद रखना समय सदा एक सा नहीं रहता। चिट्ठी पर्दे के पीछे से बोलती है, मेरे प्यारे दोस्तों तुमने सच कहा, प्यारे दोस्त तुमने सच कहा, तुम समय सदा एक समान नहीं रहता। एक मीठी व प्यारी सुरीली सी आवाज़ सुनकर दोनों चौंक उठे और अपने चारों ओर देखने लगे, दोनों एक साथ। अरे यह आवाज़ तो दादी के बक्से से आ रही है। दोनों बक्सा खोलते हैं तो वहाँ पर पड़ी बहुत पुरानी चिट्ठी को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। चिट्ठी कहते हैं, मेरे प्यारे ट्रिंग टिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी है उसे मैंने भी भुगता, अफसोस करते हुए। वह टेलीफोन से कहते हैं, भाई गुस्सा क्यों हो रहे हो, वह हालत मेरी भी हुई है, अब मुझे कौन पूछता, कोई नहीं पूछता। टेलीफोन, यह कैसे। चिट्ठी, हाय क्या दिन थे जब मेरे अंदर गुलाब की पत्तियां रखकर अपने प्रियजन को भेजते थे, बार बार मुझे खोलकर पढ़ा जाता था, यदि मुझे पहुंचने में कुछ देर हो जाती तो लोग की बेचैनी बढ़ जाती थी, पर तो जब से तुम आए हो लोग लिखना ही भूल गए हैं, तुम पर ही गिटर गिटर करने लगे हैं। चिट्ठी कहते हैं कि कोई समान ना था जब लोग मेरे अंदर पंखी गुलाब की पंखुड़ियाँ डालते थे और एक दूसरे पास भेजते थे, मुझे बार बार पढ़ा जाता, लेकिन जब से तुम आए हो मुझे तो लोग लिखना ही भूल गए हैं। मोबाइल कहता, दिलासा देते, चिट्ठी बहन निराश मत हो, ये तो समय का हेर फेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं। मोबाइल कहता है कि चिट्ठी बहन तुम उदास मत हो, यह तो भाई समय का फेर है, सबके दिन फिरते रहते हैं। चिट्ठी, यही तो मैं कहती हूँ भैया, तुम्हारे आने पर टेलीफोन भाई को दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुशी खुशी आपका स्वागत करना चाहिए। दुनिया में बदलाव होते रहते हैं, पता नहीं कल क्या नई खोज हो जाए और तुम्हारा भी हमारे जैसा हाल हो जाए। मोबाइल कहता है, तुम सच कह रही हो, अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। चिट्ठी मुस्कुराते, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ, जो मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में हमें खुश रहना सीखना चाहिए। मोबाइल और चिट्ठी की बातें सुनकर टेलीफोन ने अपनी स्थिति को समझा और मुस्कुराकर दोनों को गले लगा लिया। जैसे ही गले मिले तो मोबाइल पर रिंगटोन बज उठी, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना,
तीनों संगीत का आनंद लेने लगे। प्यारे बच्चों, हमें इस पाठ से ये सीख मिलती है कि समय एक जैसा नहीं रहता, हमें समय के साथ बदलना चाहिए और जो अच्छा समय गुजर जाए उस पर हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। जो भी समय गुजर जाए, अच्छा हो या बुरा, हमें उसे हंसकर स्वीकार करना चाहिए और अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। ओके।